नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। आमीन। और उसके बाद खुदावंद के खादिम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया खुदा के कलाम को बयान करने का। और सबसे बढ़कर मैं इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि इनकी दुआओं के वसीला से और इनकी दी गई तालीम के वसीला से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी बरकतों को लिया है। आमीन। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने चर्च के दोनों खादमीन के लिए कि खुदावंद ने हमें अच्छे खादमीन दिए जो हमारे लिए बोझ रखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं। सो खुदावंद के जलाल के लिए इस बात के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आए आज हम अपने मैसेज की तरफ बढ़ें, खुदा के पैगाम की तरफ बढ़े, खुदा के कलाम की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। सो मेरे साथ मिलकर निकालें फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 10 आयत। जिनके पास बाइबल है जल्दी से मेरे साथ निकाल ले फिलिप्पियों 4 बाब 10 आयत। इसकी 4 आयतें हम देखेंगे, 10, 11, 12 और 13 आयत। बहन के साथ बहन से हम इसकी तलावत सुनेंगे। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी खतों के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे मुझ तक सब सुना। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका न मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी हूँ। मैं कष्ट करना भी जानता हूँ और भरना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने सेर होना, भूखा रहना और भरना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, कुरान के पाक कलाम में लिखा है, आज की जो हमारी मरकजी आयत है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पियों खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने जब फिलिप्पियों के नाम इस खत को लिखा तो खुदावंद का बंदा पौलुस कैद के अंदर था और 10 आयत में वो बयान करते हैं कि मैं खुदावंद में खुश हूँ। वो कैद में है लेकिन वो ऐलान कर रहे हैं इस बात का, इकरार कर रहे हैं इस बात का कि मैं खुदावंद में खुश हूँ। और फिर 11 आयत में वो कहते हैं कि जिस हालत में हूँ उसी पर मैं राजी हूँ। और फिर 12 आयत में वो कहते हैं मैं पस्त होना भी जानता हूँ और भरना भी जानता हूँ। हर एक बात में और सब हालतों में मैंने सेर होना, भूखा रहना, भरना और घटना सीख लिया है। आमीन। यानी कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद मैं जैसी भी हालत में हूँ, मैं अगर मैं कैद की हालत में हूँ तो मैं इस कैद की हालत में भी तेरे कलाम की मुनादी कर सकता हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब पौलुस रसूल ने फिलिप्पियों को ये खत लिखा तो वो कैद के अंदर थे। और कितनी खूबसूरत बात है कि जो खत उन्होंने कैद में लिखा वो आज भी कलीसिया में पढ़ा जाता है। आज भी कलीसिया जब इस खत को पढ़ती है तो इसके वसीला से बरकत को हासिल करती है। पौलुस रसूल इस बात का इकरार करते हैं, कहते हैं कि खुदावंद मैंने तुझ में हर हालत में खुश रहना सीखा है। मैं राजी हूँ अपनी मुसीबतों में भी, क्योंकि मैं हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करना जानता हूँ। मैंने भूखा रहना सीखा है, मैंने सेव होना सीखा है, मैंने घटना सीखा है, मैंने भरना सीखा है। इसीलिए वो दलेर होकर कहते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। और आज जो कलीसिया की कंडीशन है, हमारी मुसीबतें, हमारी हालतें पौलुस रसूल से कहीं गुना ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में किन चीजों की कमी है? हम किन चीजों को लेकर कह सकते हैं कि खुदावंद तू जो मुझे ताकत बख्शता है तुझ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हमारी कलीसिया को जरा ज्यादा थोड़ी सी सर्दी हो जाए तो लोग चर्च में नहीं आते, घर में बैठ जाते। सर्दी आज बहुत ज्यादा है, अब गर्मी आ जानी है और जिस दिन ज्यादा गर्मी हो लोग चर्च में नहीं आते। ये है हमारी हालत। आप खुदावंद से कह सकते हैं कि खुदावंद तू जो मुझे ताकत बख्शता है, सर्दी हो गर्मी हो, मेरे
सर में दर्द हो, मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, मैं चर्च में जरूर आ सकती हूँ। तू जो मुझे ताकत बख्श है, तुझ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस साल आप खुदा के साथ अहद कर सकते हैं, खुदा के साथ वादा कर सकते हैं कि खुदा इस साल मैं सबक का कोई चर्च भी मिस नहीं करूंगा, मिस नहीं करूंगी। आपके पास वक्त है आज। और फिर और कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में ले सकते हैं और इस बात पर अमल कर सकते हैं, खुदा के कलाम की इस बात पर अमल कर सकते हैं। तू जो हमें ताकत बख्शा है, तुझ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या वो सब कुछ जो हमारा दिल चाहे, या वो सब कुछ जो हमें हालात कहे, या वो सब कुछ जो खुदा का कलाम हमसे कहे? जी बताएं, जो खुदा का कलाम हमसे कहे। आमीन। सो जितने लोग इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहते हैं कि जो खुदा का कलाम हमसे कहे, हम वो सब कुछ करना चाहते हैं, वो अपने दाहिने हाथ को उठाएं। और जब मैं खुदा के कलाम की इस आयत को, इन आयतों को बोलूं, तो आपने अपने हाथ को उठाकर ऐलान करना है इस बात का कि खुदावंद, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। बाइबल कहती है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। है कोई? मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। बुलंद आवाज के साथ खुदावंद कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदावंद कहता है कि तू अपने दुश्मन से मोहब्बत कर। खुदावंद कहता है कि तू अपने सताने वाले के लिए दुआ कर। वो कहता है कि तू तौबा कर, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बुलंद आवाज के साथ कहें जो कह रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आज खुदावंद से ताकत मांगे, कुव्वत मांगे, कहें कि खुदावंद मैं करना चाहती हूँ और मुझे करने का फजल बख्श, मैं कर सकता हूँ। और फिर खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर तेरे को एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दे। आमीन। फिर बाइबल कहती है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, तो उसे पानी पिला। तू दूसरों को इज्जत की नजर से देख, तू दूसरों की खिदमत कर, तू मुकद्दसों की एहतियाजें रफा कर, यानी मुकद्दस लोगों की जरूरत को देख और उन्हें पूरा कर। फिर बाइबल कहती है कि तू मुआफ कर। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो उसे मुआफ कर। कितनी बार? 7 बार के 70 बार तक अपने भाई को मुआफ कर। लगता बस थोड़े लोग कर सकते, सारे नहीं कर सकते। अगर आप सारे नहीं कर सकते, सभी लोग खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर सकते, तो सभी इस बात को अपने जहन से निकाल दे कि आप खुदा की बरकतों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो खुदा के कलाम पर अमल करता है वही खुदा की बरकतों को हासिल करता है। जरा बुलंद आवाज से कहें, खुदावंद तू जो मुझे ताकत बख्शता है, तुझ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। अगर आज आप इस तालीम पर अमल करेंगे तो बाइबल इस बात का सबूत देती है कि आप अपनी जिंदगी में किसी भी हिस्सा में शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे, हमेशा आप सरफराज किए जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम जब यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो बाइबल बताती है कि यूसुफ के भाइयों ने उससे नफरत की, उसे मार देना चाहते थे उसके भाई, और बिल आखिर उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो गुलाम बनकर मिस्र में चला गया। और फिर 44 की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया और वो कैद में डाल दिया गया। लेकिन जिस मिस्र के अंदर यूसुफ गुलाम बनकर रहा, जिस मिस्र के अंदर यूसुफ कैद में रहा, जिस मिस्र में लोग उसे हकीर नजरों से देखते थे, उसके बारे में बुरा भला सोचते थे, उसी मुल्क मिस्र का हाकिम खुदा ने उसे बना दिया। आमीन। और ये एक अजीब फतह उसकी जिंदगी के अंदर कैसे आई, बाइबल हमें बताती है कि उसकी जिंदगी के अंदर मसीह यीशु का किरदार था, मसीह यीशु का अक्स था और मसीह यीशु की तालीम थी उसकी जिंदगी के अंदर। अब आप जो बाइबल स्टडी करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, वो सोचते होंगे कि तब तो खुदा यीशु मसीह आए भी नहीं थे दुनिया में, लेकिन वो इस
दुनिया में पहले से शुरू ही से मौजूद थे, क्योंकि यूहन्ना की अंजील इसका सबूत देती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और से ममूल होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। मौजूद था और खास यूसुफ को वो रूह जो उसके बाप दादा से उसे मिरास में मिला था, वो रूह उसे सिखाता रहा और वो रूह उसे किस तरह से यीशु की तालीम देता, किस तरह से सिखाता रहा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूसुफ की जिंदगी और यीशु मसीह की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सेम नजर आती हैं। यानी कि जैसे यूसुफ 20 रुपयों में बेच दिया गया, यीशु मसीह भी 30 सिक्कों में बेच दिए गए। जैसे यूसुफ ने मिस्र में जब उसके भाइयों ने उसे पहचान लिया तो उसने अपने भाइयों को दिल से माफ किया, क्योंकि यूसुफ ने उनके सामने इकरार किया कि तुम इस बात से परेशान ना हो कि तुमने मेरे साथ जो सलूक किया, नहीं, ये खुदावन की मर्जी थी और खुदावन ने तुमसे पहले मुझे मिस्र में भेजा ताकि वो तुम्हें आने वाले काल से बचाए। और अब तुम डरो नहीं, अब तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी भी और तुम्हारे बाल बच्चों की भी परवरिश करूंगा। यानी कि यूसुफ ने अपने भाइयों को दिल से माफ किया और खुदावंद यीशु मसीह नासरी भी जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसे सताया, सलीब पर उन्हें दिल से माफ करते हैं और कहते हैं कि बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और फिर यूसुफ ने अपनी पाकीज़गी का सबूत दिया। जब 44 की बीवी ने उसे दावत दी ज़िना के लिए तो बाइबल बताती है कि यूसुफ भागा, यूसुफ ने उसके साथ ज़िना नहीं किया। और हम अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तो जानते ही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो पाकीज़गी का मंबा है, जो खुद पाकीज़गी को बनाने वाला है। जब एक नापाक औरत ने उसे छुआ तो वो पाप कर दी गई, जब नापाक कोड़ी ने उसे छुआ तो वो पाप कर दिया गया। अरे मेरे मसीहा की तो लगाते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। खुदा और इस जो को अपने दिलों में बसा लेते हैं वो भी पाप कर दिए जाते हैं, जैसे यूसुफ पाप कर दिया गया। और जब यूसुफ 1000 साल पहले यीशु मसीह के किरदार के बगैर, यीशु मसीह के रवैये के बगैर, उसकी तालीम के बगैर उस मकाम को, उस बरकत को हासिल ना कर सका, तो आज हम यीशु मसीह के बगैर अपनी बरकतों को कैसे हासिल कर सकते हैं? उसकी तालीम के बगैर कैसे अपनी बरकतों को हासिल कर सकते हैं? और उसकी बरकतों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी तालीम के बारे में मैं आपके साथ बयान कर चुकी हूँ, जो भी आपने अपना दाहिना हाथ उठाकर इकरार किया और सुना। और फिर आप बाइबल उठाकर देखें, कोई नबी, कोई पैगंबर खुदावंद यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं पा सकता। कोई नबी, कोई पैगंबर अपनी बरकत को खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के बगैर हासिल नहीं कर सका। अब आप अय्यूब की जिंदगी को देख लें, उसकी जिंदगी के अंदर कितनी मुश्किलात आई, कितनी परेशानियां आई, कितनी आजमाइशें आई, लेकिन उसके अंदर भी ये तालीम थी, उसके अंदर भी ये स्पिरिट था कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब दानियल कैद में, जब दानियल शेरों के आगे डाल दिया गया तो उसके अंदर भी ये कुव्वत थी कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब जब सिदरत, मिसक, अब्दुल आग की भट्टी में डाल दिए गए तो उनके अंदर भी ये कुव्वत थी कि खुदावंद तू जो मुझे ताकत बख्शता है तुझ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम क्या कर सकते हैं? आप भी इकरार कर सकते हैं, जो काम, जो बात आपको मुश्किल लगती है खुदावंद के नजदीक ले जाने के लिए आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि खुदावंद जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद मैं दया दे सकता हूँ। आज 10वां हिस्सा खुदा के लिए देना कलीसिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कलीसिया के बहुत कम लोग हैं जो 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं।
जो लोग 10वां हिस्सा खुदा को नहीं देते, वो इस बात को याद रख ले, वो अपना बीज खा जाते हैं। जो बीज उन्होंने खुदा के घर में बोना है और जिसके वसीला से उन्हें फल मिलना है, वो अपना बीज खा जाते हैं। और खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि आप अपना बीज खाएं, जिसके वसीला से खुदा आपको फल देगा। इब्लीस चाहता है कि आप अपना बीज खाएं और आप हमेशा रुपए पैसे के लिए परेशान रहे और दूसरों के आगे ऐसे हाथ करें, हमारी जरूरत पूरी हो। खुदा ये चाहता है कि आप लेने वाले नहीं बल्कि दूसरों को देने वाले बने। और ये कैसे हो सकता है? जब आप अपना 10वां हिस्सा खुदा के घर में लाएंगे। ये नहीं कि 1 महीने दे देता, 2 महीने दे देते, बस कोई शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, बच्चे। इब्लीस ऐसा करता है, वो हमारे हालात इतने खराब कर देता है। हर महीने बच्चे बीमार, फंक्शन आ गया, ये खर्चा वो खर्चा। वो नहीं चाहता कि हम अपना हिस्सा खुदा के घर में दें, लेकिन आपको उससे जंग करनी होगी और कहना होगा अपने हालातों से कि खुदावन जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं अपना 10वां हिस्सा, अपनी कमाई का हिस्सा खुदा के घर में दे सकता हूं। फिर अपनी बरकत को देखें अपनी जिंदगी में। आप कह सकते हैं कि मैं अपना हिस्सा खुदा को दे सकता हूँ, मैं रोजा भी रख सकता हूँ, मैं दुआ भी कर सकता हूँ, मैं बाइबल स्टडी भी कर सकता हूँ। जैसे अब हम जानते हैं कि चर्च में OTS की क्लास हो रही है, टीनेज की क्लास हो रही है। आप कह सकते हैं कि खुदावन मैं तेरे कलाम को पढ़ भी सकता हूँ, मैं तेरे कलाम को सीख भी सकती हूँ, और जब मैं सीख जाऊंगी तो मैं दूसरों को सिखा भी सकती हूँ, मैं दूसरों को सिखा भी सकता हूँ। यानी कि तू जो मुझे ताकत बख्शता है, तुझ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं बाप अब्राहम की जिंदगी को। 75 बरस में खुदा उन पर जाहिर हुए और खुदा ने उनसे कहा कि अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और इनमें से निकल आ। खुदा ने उसके साथ वादा किया। खुदा ने उससे कहा मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू इससे बरकत होगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। और वो खुदा ने उसके साथ वादा किया, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे बरकत दूंगा और तेरे वसीला से सब कौमें बरकत पाएंगी। खुदा ने 75 बरस में जब खुदा उस पर जाहिर हुए तो खुदा ने उसके साथ वादा किया। उसके बाद जब खुदावंद फिर उस पर जाहिर हुए 99 बरस में, खुदा ने उससे कहा, तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो। यानी कि 75 बरस और 99 बरस में हमें 25 सालों का गैप नजर आता है। यानी 25 साल बाद जब खुदा अब्राहम को फिर नजर आए तो खुदा ने उससे कहा कि तुम मेरे हुजूर चल और कामिल हो। यानी कि जो कमियां, जो कमजोरियां तेरी जिंदगी के अंदर है, उन्हें निकाल। अगर आज का कोई खिदमत गुजार होता तो उन्हें कहना सी है पई जे खिदमत, वो 24 साल तो मैं खुदा नूं खुश नहीं कर सकिया, तो मैं अगों भी नहीं खुदा नूं, आइंदा भी नहीं खुदा नूं मैं खुश कर सकता। लेकिन बाप अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर ये स्पिरिट थी कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ। कैसा तू चाहता है मैं तेरे दिल के मुआफिक कामिल हो सकता हूँ, जैसा तू चाहता है वैसे मैं खुद को और ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा पाक और ज्यादा कामिल कर सकता हूँ। क्योंकि अब्राहम जानते थे कि खुदावन ने जिन बरकतों का मेरे साथ वादा किया है वो उन अपने वादे को पूरा करने पर कादिर है। और अब्राहम ने जैसा खुदा ने कहा वैसा ही किया और अपनी बरकतों को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल किया। खुदावन ने सबसे पहले अब्राहम को अपने रिश्तेदारों में से निकाला, अपने नातेदारों में से, उसके नातेदारों और रिश्तेदारों में से खुदा ने उसे निकाला। क्यों? क्योंकि वो बुत परस्त थे और खुदा जानता था कि अगर ये इनमें रहेगा तो मैं इसे उस तौर पर, उस मकाम पर नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि उसकी सोच और उसका दिल बदलेगा नहीं। ये फिर उसके लिए बहुत मुश्किल बन जाना था।
इसी तरह से खुदा ने फरीसियों और सदूकियों के लिए चाहा कि ये शरीयत से निकले और फजल में दाखिल हो, लेकिन शरीयत फकी और फरीसियों को इतनी पसंद थी कि वो फजल में दाखिल नहीं हो सके। अब खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ें और रूह के नए दौर में दाखिल हों। आमीन। पुरानी इंसानियत को छोड़ें और रूह के नए दौर में हम दाखिल हों। और पुरानी इंसानियत क्या है? जैसे हम शागिर्दों की जिंदगी के अंदर देखते हैं, अंजील में हमें शागिर्दों की पुरानी इंसानियत नजर आती है, लेकिन अमाल में चल के हमें शागिर्दों की नई जिंदगी रूह के दौर में हमें नजर आती है। जैसे कि अंजील में लिखा है कि यूहन्ना के और फरीसियों के शागिर्दों ने आकर यीशु से कहा कि हम और फरीसी तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि क्या जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो रोजा रख सकते हैं? नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रोजा रखेंगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बागे गतसमनी के अंदर अपने शागिर्दों से कि जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने आकर अपने शागिर्दों को सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और फिर शागिर्दों से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? और फिर एक जगह पर हम देखते हैं कि एक शख्स अपने बेटे को, जिसमें एक बुरी रूह थी, शागिर्दों के पास लाया, और लेकिन शागिर्द उस बुरी रूह को निकाल नहीं सके। उस शख्स ने जाके यीशु से शिकायत की कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लेकर गया, लेकिन मैं इस रूह को, बुरी रूह को नहीं निकाल सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस बुरी रूह को निकाल दिया। और फिर जब शागिर्दों ने यीशु से पूछा कि हम उस बुरी रूह को क्यों ना निकाल सके, तो यीशु ने कहा कि ये किसी दुआ के सिवा नहीं निकलती। यानी कि इस बात का सबूत यीशु ने दिया कि शागिर्दों की जिंदगी के अंदर रोजे की भी कमी थी और दुआ की भी कमी थी। लेकिन अंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे, लेकिन उनकी जिंदगी में इस चीज की कमी थी। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे, उनमें रहकर मौजज़ात करते रहे, उनमें चलते फिरते, उठते बैठते, उनके साथ खाते पीते और हर वक्त उनके साथ रहते थे। इसी तरह आज की कलीसिया के साथ भी खुदावंद यीशु मसीह है, इनमें मौजज़ात करते हैं, इन्हें तालीम देते हैं और इनके साथ रहते हैं। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि आज की कलीसिया रसूलों की तरह बने, अंजील के रसूलों की तरह बने, जिन्होंने अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ा और अमाल में वो नए बन गए। जैसे हम देखते हैं कि अमाल में हमें शागिर्द दुआ रोजे में नजर आते हैं। वही शागिर्द जो रोजा नहीं रख सकते थे वो शागिर्द रोजे रखते हैं, और वही शागिर्द जो दुआ 1 घंटा दुआ नहीं कर सकते वो सारी रात दुआ करते हुए हमें नजर आते हैं। और इसी तरह से अंजील में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो हमें नजर आती है। कुछ औरतें बदरूहों में गिरफ्तार, कुछ औरतें ज़िना में पकड़ी गई, कुछ औरतें तरह तरह की बीमारियों में, और कुछ मरियम मगदलीनी की तरह, मार्था की तरह शिकायत करती हुई हमें नजर आती है। लेकिन जब हम अमाल में देखते हैं तो इन्हीं में से निकली हुई औरतें और यीशु की तालीम पाई हुई औरतें हमें अमाल में नजर आती है, नबूवत करती हुई, शागिर्दों के साथ दुआ रोजे में औरतें नजर आती है, और खुदा के कलाम को सुनाए जाने में कैद खाना में डाली जाती हुई हमें नजर आती है, और आसमान की बादशाही के लिए काम करती हुई हमें औरतें नजर आती हैं। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ें, हम अपने वो काम छोड़ें जो हमें खुदा से दूर करते हैं, और वो काम करें जो हमें खुदा के नजदीक लेकर जाते हैं। अपने शागिर्दों को देखें, जब वो दुआ रोजे में ठहरे तो वही लोग जो शिकायत करते थे कि तेरे शागिर्द बदरूहों को नहीं निकाल सके, इस बुरी रूह को नहीं निकाल सके, वही लोग अब अमाल में कहते हैं कि अगर हमारे बीमारों पर शागिर्दों का साया ही पड़ जाएगा तो वो अच्छे हो जाएंगे। और शागिर्दों ने किस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर लिया? उन्हें कहा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा साडे मेरे इजाजत नहीं देते रोजा नहीं रखा जाता,
दुआ नहीं इन्हें देर की जाती, आदत नहीं है। आदत डालेंगे तो आदत आपको पड़ेगी। अगर ये सोचेंगे नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकेंगे। अगर कोशिश करेंगे कि हम कर सकते हैं तो फिर आप करेंगे और फतह हासिल करेंगे इस सिलसिला में। फिर हम देखते हैं कि देखें शागिर्द जो थे, जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए तो बाइबल बताती है कि सब शागिर्द भाग गए और पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया। लेकिन जब वो नए दौर में दाखिल हुए तो वही जाने जो वो बचाकर भागे, उन्हीं जानों को उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए और तमाम दुनिया को मसीह का पैरोकार बनाने के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। सो खुदावंद आज मुझे भी और हमारी तमाम कलीसिया को ये फजल बख्शे कि जो हमें ताकत बख्शता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं और हम खुदावंद यीशु के लिए बहुत कुछ करने वाले बन जाए। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।